हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका एमए ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एक्सटेंशन जामिया मिलिया इस्लामिया 2017 का क्वेश्चन पेपर और इसी का डिटेल्ड सॉल्यूशन आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिनमें टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक होगा। इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी और पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन पेपर जामिया मिलिया इस्लामिया का या एमयू का है तो आप प्लीज़ उसको शेयर करें, क्योंकि हम आगे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करेंगे। जैसे आपको ये क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मिलेगा, वैसे ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बाकी क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ओके, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हम शेयर करेंगे, जहाँ पर जीएस रिलेटेड आपको वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगे। एनीवे, चलते हैं पहले सवाल पे। देखिए, कहता है ब्रह्मो समाज इन 1828 वॉज फाउंडेड बाय, तो राजा राम मोहन राय ने ये बनाया था और इससे पहले उन्होंने आत्मीय सभा बनाई थी 1814 में। कब? 1814 में। राजा राम मोहन राय का नाम आप सब जानते हो, सती प्रथा से जुड़ा था। सती प्रथा पर रोक लगाने में उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और उन्हें इंडियन रेनेसां का फादर कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पितामह। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चीफ एजेंट ऑफ हिस्टोरिकल चेंज अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, तो इंडिविजुअल होता है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल होते हैं? जी होते हैं। अगर हम बात करें डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वो जस्टिसेबल नहीं होती, यानी कि कोर्ट में उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। उसके बाद फोर्थ देखिए, द यूनियन जनरल असेंबली अडॉप्टेड द कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट of the crime of genocide under its resolution 260 on, तो ये कब किया गया था? ये किया गया था दिसंबर 1948। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ राइट्स आर expressly mentioned in the preamble to the American Declaration of Independence 1776, तो ये है लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यू ऑफ हैप्पीनेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन वाज इशूड आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, तो पार्लियामेंट में क्या क्या होता है? दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? डी। यहाँ पे हाउसेस के नाम नहीं दिए, सीधे हाउसेस दे दिया, बट कोई दिक्कत नहीं है। हाउसेस के नाम हम आपको बता दिए हैं, ऐसे ही आप नोट्स बनाते चलिए। हम हर क्वेश्चन पे कोशिश करेंगे आपको डिटेल में आंसर बताया जाए, और ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर गोइंग फॉरवर्ड आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं इस टाइप का। तो ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटीज इज डेराइव्ड फ्रॉम, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी इज डेराइव्ड फ्रॉम, तो इसमें हमें श्योरिटी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको आंसर आता है तो आप प्लीज़ बताएं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेचुरल एंड imprescriptible rights of man according to the declaration of rights of man, तो ये लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, हु सेड स्वराज इज माय बर्थ राइट, तो बहुत ही फेमस डायलॉग है किसका? बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक कभी भी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहे, ध्यान करना। और इन्होंने केसरी और मराठा जैसे 2 न्यूज़पेपर भी निकाले थे। अब आपको बताना केसरी की लैंग्वेज क्या थी और मराठा की लैंग्वेज क्या थी। 11th नंबर देखिए, द व्यू दैट प्रॉपर्टी इज ए नेचुरल राइट ऑफ मैन वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो ये भी दिया था लोके ने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, हु सेड स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इज मेंटेन्स लास्की। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, socialistic pattern of society was adopted at the following succession of INC, the Awadi session in 1955 after independence. Option A is correct. Now question number 14, the word secular has been inserted into Indian constitution by the following amendment of the constitution, तो हमारे यहाँ एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चेंजेज हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बहुत सारे आर्टिकल के अंदर चेंजेस आए थे और ये लाया गया था 1776 में। उस टाइम पे कौन थी हमारी प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी, और ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहलाता है। तो नोट करके रखिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं।
15th, in which year the General Assembly adopted the resolution recognizing the significance of human duties? तो अभी हमने ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ा था. ह्यूमन राइट्स के जस्ट 50 ईयर्स बाद टू कॉमेमोरेट द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1998, क्योंकि वो 48 में हुआ था तो ये 98 में हुआ. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. The term equal protection of law used in Article 14 of Indian Constitution was borrowed from, कहाँ से लिया था हमने ये? तो ये लिया था हमने ब्रिटेन से. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज एडॉप्टेड इन द ईयर. देखिए अब ये सवाल का आंसर हम यहाँ पे बता चुके हैं 15वें में, बट अभी आपसे पूछा गया ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो ये 1948 में अडॉप्ट किया गया था. 18 नंबर देखिए. द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद. ओके. नेक्स्ट इन 19. द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल लॉ अंडरलाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज 20. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ राइट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट जनरेशन राइट? तो देखिए फर्स्ट जनरेशन राइट इनमें से कौन सा होगा? सोशल एंड इकोनॉमिक राइट कैसा राइट है? इसमें देखिए सिविल एंड पॉलिटिकल राइट जो है आपका वो फर्स्ट जनरेशन राइट होगा. ओके, जस्ट अ मोमेंट. तो आंसर तो आपको मिल चुका. अब बात करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक राइट की. तो ये आपका सेकंड जनरेशन राइट है, आप नोट कर सकते हैं, ये सेकंड जनरेशन है, सेकंड. ओके. और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कल्चरल राइट्स की. तो ये थर्ड जनरेशन राइट है. ओके, कल्चरल इज थर्ड जनरेशन राइट. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. विच फिलोसफर कॉल्ड द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स नॉनसेंस और स्टिल्ट्स? तो ये कौन थे? जेरेमी बेंथम. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस? तो यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन हमारे पास हैं 5. जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड जस्टिस काउंसिल, इसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटेरिएट. इसके अलावा आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. अब यहाँ पे बचता क्या है? जो आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में बना हुआ है. ये यूएनओ बाद में बना है, तो ये स्पेशलाइज एजेंसी माना जाता है यूएनओ की. ओके, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. मैग्ना कार्टा वाज एन एग्रीमेंट इन 1215 बिटवीन द किंग एंड हिज barons which guaranteed certain protection for subjects. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट एंशेंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट टू प्रॉपर्टी कैसा राइट है? लीगल राइट है. और ये 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसकी बदौलत इसको लीगल राइट बना दिया गया. पहले फंडामेंटल राइट था. अब ये आर्टिकल कितने में आता है? आर्टिकल आता है ये 300A में. 25th नंबर देखिए. आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इक्वलिटी बिफोर लॉ. तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका. और 26 देखिए. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज गारंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात हो रही है, तो लाइफ की बात भी होगी, आर्टिकल 21 आ जाएगा. ओके. और इसी आर्टिकल के तहत डेथ पेनल्टी भी आती है. ओके, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से किसी की लाइफ छीनी जाती है. 27 नंबर देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद माइनॉरिटी राइट्स? तो आर्टिकल 29 एंड 30 होते हैं. यहाँ पे 30 दिया है, 30 इज राइट. नेक्स्ट इज 28. बिल ऑफ राइट्स इज एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 29. एनलाइटमेंट रेफर्स टू. एनलाइटमेंट रेफर्स टू, तो यहाँ पे आप देखिए ये सभी होंगे. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. who among the following argued that right to equality in a class society is actually a right to inequality? तो आई एम नॉट श्योर, इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, तो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ. और अगर आपको आता है तो डेफिनेटली आप इसको कमेंट करें और विद प्रूफ आप ये बताएं किस बुक में आपको ये क्वेश्चन मिला है. कुछ भी कमेंट नहीं करना है, अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कमेंट करेंगे दैट वुड बी बेटर. 31 देखिए. क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस वाज एडवोकेटेड बाय. किसने एडवोकेट किसने दी थी ये थीसिस? तो ये दी थी आपकी सैमुअल पी हंटिंगटन. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज ए कैसा राइट है? ये सिविल राइट. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट.
ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, राइट टू डेवलपमेंट इज ए थर्ड जनरेशन राइट। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान से आपको नोट करना पड़ेगा, कौन सा थर्ड जनरेशन है, कौन सा फर्स्ट जनरेशन है, कौन सा सेकंड जनरेशन। ओके, 34 कहता है एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर आप बात करें तो इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, लंदन में, और ये ह्यूमन राइट्स के लिए बात करती है। तो प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वाज एडॉप्टेड इन द ईयर। तो ये ईयर कौन था, ये ईयर आपका था 1966। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ICCPR की, यानी कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, ICCPR। तो ICCPR is a multilateral treaty adopted by the United Nations General Assembly on 16th December 1966. It came into force on 23rd March 1976. तो इम्प्लीमेंट कब से हुआ ना, 23rd मार्च 1976 से। और कब हुआ था ये ट्रीटी, कब हुई थी, 1966 में। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, द एशियन वैल्यूज एज एन अल्टरनेटिव टू वेस्टर्न कल्चर वाज एडवांस्ड बाय। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, महातिर मोहम्मद। कौन थे महातिर मोहम्मद, मलेशिया के प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट इज ए बुक रिटन बाय, किसने लिखी थी ये बुक। तो ये बुक लिखी थी आपकी नॉम चॉम्स्की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, बल्कि नॉम चॉम्स्की के साथ साथ इनके एक को ऑथर भी थे, एडवर्ड एस हरमन। ओके, बट यहाँ पे सिंपल आपको नॉम चॉम्स्की ही दिया, नहीं यही आपका आंसर होगा। अब हम बात करें 38 नंबर की, तो व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व, 10 दिसंबर को मनाते हैं हम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन राइट्स के लिए काम कौन सा करता है इनमें से, इनमें से तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ह्यूमन राइट्स के लिए काम करे, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे, तो रेड क्रॉस का जो ऑफिस है वो आपका है जेनेवा में। और जेनेवा में और भी कई ऑफिस हैं, जैसे WHO का है, WHO का है, UNSCR का है। ठीक है, तो ये सब आप नोट कर लीजिए। 41 देखिए, आर्टिकल ऑफ ICCPR, अभी बात कर रहे थे हम, डील्स विद, किसके साथ डील करता है ये, तो ये डील करता है आपका राइट टू लाइफ के साथ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNHCR, अभी हमने बताया आपको जेनेवा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, UN ऑब्जर्व इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन, कब पहली बार मनाया गया था ये, 1975 में। तब से ही हम आप देखते हैं कि 8 मार्च को जो है वो इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते आ रहे हैं। ओके, IWY। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ की बात हो रही है, कहाँ पे है ये, तो ये आपका हेग में है। हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड में, नीदरलैंड या हॉलैंड। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45, हु इज द ऑथर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, कौन है इसका ऑथर, तो इसका ऑथर है आपका थॉमस पेन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड वॉज एडॉप्टेड इन 1989, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, the members of UN Human Rights Council are elected by, Human Rights Council कौन इलेक्ट करता है इनको, तो UN जनरल असेंबली, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1993, NHRC की बात हो रही है। ओके, सबसे पहले 1993 में बना था। उसके बाद देखिए 49 कहता था, द फंक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंक्लूड, तो इंक्वायरी भी करता है, इन्वेस्टिगेशन भी करता है, इंटरवेंशन भी करता है इन द कोर्ट प्रोसीडिंग विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ओके, और इंस्पेक्शन भी करता है, ऑल ऑफ अबाव हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज वाज मेड ए स्टैट्यूटरी बॉडी इन द ईयर, तो ये बना था, इसको कब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था, स्टैट्यूटरी बॉडी, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं ये, तो ये 1992 की बात है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइडेड
टू सेफगार्ड द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये 1997 की बात है। ठीक है, तो बहुत ही फेमस केस है ये भी, और ईयर भी याद रखना, इस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट देखेंगे, इंडिया इज नॉट ए पार्टी टू द रेफ्यूजीज कन्वेंशन ऑफ 1951, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्स दिस, इनमें से किसने ये घोषणा की थी? तो 53 का आंसर आपका होगा बी, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, द डिक्लेरेशन ऑन द राइट टू डेवलपमेंट 1986 वाज एडॉप्टेड बाय, इसका ऑप्शन सी सही है, जनरल असेंबली। Next is question number 55. We hold these truth to be self-evident that all men are created equal and that they are endowed by their creator and with certain unbelievable rights, unalienable rights. Which of the following declares this? ये किसकी घोषणा किसने की थी? ये तो ऑप्शन बी देखेंगे आप, यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वर्किंग एंड एक्सप्लॉइटेड पीपल वाज इशूड इन, रसिया में हुआ था ये, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये किसकी बुक है? बहुत ही फेमस किताब है ये, बी आर अम्बेडकर की, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 58 देखिए, इन विच ईयर द यूनाइटेड नेशंस एडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑन राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल, UNDRIP, तो ये कब की बात है जी? ये बात है आपकी 2007 की, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59, द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बिल्कुल, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन, ये ऑल ऑफ अबाव हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60, कोशिश करेंगे अब क्वेश्चन ना पढ़ें पूरा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, विच आर्टिकल ऑफ द UDHR डिक्लेयर दिस, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? पहला आर्टिकल फर्स्ट डील करता है इसके साथ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61, विच आर द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ग्लोबली, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है तो ह्यूमन राइट काउंसिल ही आएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62, द अफ्रीकन चार्टर ऑन ह्यूमन एंड पीपल्स राइट्स इज ऑल्सो नोन एज Banjul Charter, option A is correct. Next is question number 63, when a person does not have the nationality of any state, he is referred to as stateless person, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 64, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो यहाँ पे देखेंगे ऑल ऑफ दीज, ये सभी होंगे। उसके बाद देखिए 65 नंबर, राइट टू डेवलपमेंट एज ए ह्यूमन राइट इज ए बुक रिटन बाय अर्जुन सेन गुप्ता, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66, Who among the following is ex-officio member of NHRC, तो NHRC में कौन कौन होते हैं भाई? चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एसटी कमीशन, हाँ हो सकता है, और चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल, कोई भी जो कमीशन आपका मतलब स्टेचुरी बॉडी है हमारी, उसका मेंबर होता है, और चेयरपर्सन ऑफ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन भी हो सकता है, बिल्कुल, और वुमेन कमीशन का मेंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 होता है ये DPSP में आता है। उसके बाद 68 में चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट, तो ये है मेघा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई रही हैं, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? ए। देन क्वेश्चन नंबर 69, नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्टेड इन 1985, ऑप्शन ए इज करेक्ट अगेन, और इसमें मेघा पाटेकर मेन रोल प्ले कर रही थी, आपको पता है। 70 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चिपको मूवमेंट, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 70 का ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, तो द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया इज, तो ये तो होगा आपका भील, और ये कहाँ कहाँ पे होती है? छत्तीसगढ़, MP, गुजरात, राजस्थान वगैरह में। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72, हु सेड राइट इज रीजनेबल क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट, किसने कहा था ये? तो ये कहा था लस्की ने, लस्की होगा ना? नो नो नो, ये बर्नार्ड बोसनक्विट ने कहा था, ये ब्रिटिश थिंकर थे, फिलोसफर। ओके, 73 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड सोशल वेलफेयर सोसाइटी थ्योरी ऑफ राइट्स, तो ये थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी आपकी बेंथम एंड मिल ने, हालांकि यहाँ पे सिर्फ बेंथम का नाम दिया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। नेक्स्ट 74, विच अमेंडमेंट अबॉलिश स्लेवरी इन अमेरिका, तो ये 13th अमेंडमेंट था, और ये 1865 में हुआ था। कब? 1865 में।
नेक्स्ट इज 75 हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ये थे आपके बख्शी, उपेंद्र बख्शी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 76 देखिए, अकॉर्डिंग टू होफेल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंस्टिट्यूट्स ए लीगल राइट, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी एलिमेंट होते हैं इसके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 77 विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय एन एप्रोप्रिएट जुडिशियल बॉडी या कोर्ट इन ऑर्डर टू फ्री ए पर्सन हु हैज़ बीन इलीगली डिटेंड, तो किसी का इलीगल डिटेंशन अगर हो जाए तो उसको कोर्ट क्या करता है, जो रिट लगाई जाती है वो कहलाती है हेबियस कॉर्पस, और कोर्ट उसमें कहता है कि आप हमारे सामने इसको बताइए कि क्यों आपने इसको इलीगल डिटेंशन किया हुआ है, हेबियस कॉर्पस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 78 राइट टू प्रॉपर्टी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करंटली ए लीगल राइट, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद द कार्टिजिना डिक्लेरेशन ऑफ 1984 डील्स विद, किसके साथ डील करता है कार्टिजिना डिक्लेरेशन, तो ये रेफ्यूजीज के साथ डील करता है। 79 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80 आइडेंटिफाई द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू, तो उसके वो थे प्राइम मिनिस्टर, तो ये तो कैंसिल हो गया। रिवलिन रिवलिन थे जो इन्होंने 2016 में इंडिया विजिट किया था। ओके, वीजमैन तो बहुत पहले हुए थे 98 में, तो उनका कोई रेलिवेंस नहीं है। और सर्जेई लेवरोव की अगर हम बात करें तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, ये इनका इसराइल से कोई लिंक नहीं रहा है। 81 देखिए, द ऑथर ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस इज, कौन है इसके ऑथर, राइटर कौन है इसके, तो इसके राइटर हैं आपके एडमंड बुर्के। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82 द किगाली एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? किगाली एग्रीमेंट हुआ था 2016 में। किगाली क्या है? किगाली इज द कैपिटल ऑफ रवांडा, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में इम्प्लीमेंट हुआ था, ओके, और ओजोन लेयर की डिप्लीशन से रिलेटेड था ये, तो ये उसका पार्ट रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 83 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज हैज बीन रिसेंटली रिक्लासिफाइड फ्रॉम एंडेंजर्ड टू वनरेबल बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, तो ये जायंट पांडा है जिसे 2016 में एंडेंजर्ड की लिस्ट से निकाल करके वनरेबल लिस्ट में डाल दिया गया है। 84 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो हमने बताया था कौन कौन मेंबर हो सकते हैं, कोई भी स्टेचुटरी बॉडी हो उसके मेंबर, इसके मेंबर हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज इसके मेंबर हो सकते हैं, और पहले सुप्रीम कोर्ट के जज ही इसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, लेकिन अब वो शर्त हटा ली गई है। तो देखिए आंसर क्या हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज आपके हो ही नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कैन नॉट बी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं, चाहो तो आप देख लो, एक्सप्लेन हमने पूरा कर दिया। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड कब दिया जाता है हमें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कैग नहीं, इंटरनल ऑडिटर जनरल तो उसका ऑडिटर होता है, AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज लीबर कोड ऑफ 1863 डील्स विद, किसके साथ डील करता है ये? तो ये डील करता है लॉज ऑफ वॉर के साथ। 87 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डर नंबर 100। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88 द ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इज रिलीज बाय, तो इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे? कोलोनी, स्विट्जरलैंड में। ओके, देन नेक्स्ट इज 89 हु इज द ऑथर ऑफ ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस का राइटर कौन है? तो ये है आपके जॉन रॉल, ये एक अमेरिकन थिंकर रहे हैं, पॉलिटिकल थिंकर। 19 नंबर देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड सोशल जस्टिस टू बी ए मैरिज, तो ये है आपके हायक, फ्रेडरिक हायक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91 द ऑथर ऑफ कैपिटल इन 21st सेंचुरी, कौन है भाई इसके राइटर? तो इसके राइटर हैं आपके थॉमस पिकेटी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर just 92 who among the following developed the notion of human development index, तो ये थे आपके महबूल हक, बेसिकली ये कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान के। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यू सोशल मूवमेंट, इज नॉट ए न्यू सोशल मूवमेंट, इनमें से कौन सा न्यू सोशल मूवमेंट नहीं है? तो ये होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैंड पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, तो जो माउस थी कम्युनिस्ट पार्टी, माउस्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, इसको बैन कर दिया गया था। 95 देखिए, द थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म इज वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर एक ब्रिटिश थिंकर थे, इन्होंने दी थी ये थ्योरी। और आप जानते हो कि जो डार्विनिज्म है, डार्विन खुद ब्रिटेन के ही रहने वाले थे। 96 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडिकल फेमिनिस्ट, तो इनमें से कौन रेडिकल फेमिनिस्ट नहीं है?
ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 97, द जेनेवा कन्वेंशंस वर अप्रूव्ड इन द ईयर, जेनेवा कन्वेंशन वर अप्रूव्ड इन द ईयर, किस ईयर में इनको अप्रूव किया गया था? तो ये अप्रूव हुई थी आपकी 1949 में, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किससे रिलेटेड जेनेवा कन्वेंशन? ये जो क्या कहते हैं, वॉर में वुंडेड और सिक आर्मी पर्सनल होते हैं उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट इज 98, हु अमंग द फॉलोइंग फेवर्ड सेल्फ गवर्निंग एंड सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, तो महात्मा गांधी इसका आंसर होना चाहिए, बट आई एम नॉट 100% श्योर। तो आपको अगर ये आता है तो श्योरिटी के साथ बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स इन इंडिया, तो PUDR एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए इंडिया में काम करती है। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाता है आपका पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, PUDR। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन हो गया ये आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरिस्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, तो ये नहीं है आपके रॉबर्ट नोजिक, ऑप्शन डी इज राइट। तो ये हो गए आपके सभी 100 क्वेश्चन। होपफुली हमने काफ़ी डिटेल में आपको आंसर्स बताए हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।